नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम मज़ेदार और कुछ नया सिखाने वाली कहानियों को सुनाते हैं। तो आज की हमारी कहानी का विषय है मुर्गी का अंडा। सोनपुर गांव में एक सचिन नाम का धोबी रहता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी और वो रोज़ 100 अंडे देती थी। वो उन अंडों को टोकरी में रख लेता था। सचिन अपनी पत्नी से बोलता है। सीमा, मैं अंडे बेचने जा रहा हूँ। मुर्गियों को दाना डाल देना। हाँ जी, डाल दूंगी। सचिन स्कूटर पर शहर के घरों में अंडे पहुंचाने जाता था। सचिन और सीमा दोनों मुर्गियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वही मुर्गियां उनके जीवन का आधार थीं। कभी-कभी अगर मुर्गियों के अंडे बच जाते तो वह गांव के लोगों में बांट देते। एक दिन सचिन अपने घर वॉशिंग मशीन खरीद कर लाता है। गांव में किसी घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी। सचिन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी कल्लू के घर पहुंचता है। लीजिए कालू भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं वॉशिंग मशीन खरीद के लाया हूँ। क्या वॉशिंग मशीन? ये तो बहुत अच्छी बात है। कल्लू सचिन से बहुत जलता था। सचिन जब चला जाता है तो कल्लू अपनी पत्नी से कहता है। इनकी मुर्गियां तो काम वाली बन गई है। इनके अंडों से अमीर होते जा रहे हैं। एक हमारी गाय है, पूरे दिन में बस 5 लीटर दूध देती है। और जब भी इनके घर कोई भी नई चीज आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं। जलाने के लिए कैसा रहेगा अगर हम इनकी मुर्गियां चुराकर अपने घर ले आएं? क्या पागल हो गई हो? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुर्गियों को यहाँ ले आओ और उन पर निशान लगा देंगे और गांव वालों को कह देना कि बाजार से नई मुर्गियां लेकर आए हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। रात में जब सचिन और सीमा सो जाते हैं, कल्लू चुपके से उनके घर में घुस जाता है और मुर्गियों को अपने घर में ले आता है। मुर्गियों पर वह निशान लगा देता है और सो जाता है। अगले दिन जब सीमा और सचिन सोकर उठते हैं तो वह देखते हैं कि मुर्गियां गायब हैं। हे भगवान, ये मुर्गियां कहाँ चली गई? बेचारे सचिन और सीमा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शक नहीं करते। पूरे गांव में मुर्गियां तलाशते रहते हैं। जब पूरे गांव में मुर्गियां नहीं मिलती तो दोनों जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। पता नहीं हमारी मुर्गियां कौन ले गया। तभी सचिन देखता है जंगल में कुछ मुर्गियां घूम रही हैं। सचिन और सीमा दोनों उनके पास जाते हैं। सीमा सचिन से बोलती है। ये तो हमारी मुर्गियां नहीं हैं। हाँ हाँ, ये तो हमारी मुर्गियां नहीं हैं, लेकिन लगता है भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है, वरना ऐसे घने जंगल में किसी को मुर्गियां कैसे मिल जाएंगी। सचिन और सीमा उन मुर्गियों को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन सीमा मुर्गियों के अंडे उठाने लगती है, तभी उसे एक सोने का अंडा दिखता है। अरे सुनते हो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या सोने का अंडा ये मुर्गी ने कैसे दिया? अगले दिन जब मुर्गियां अंडे देती हैं तो उसमें एक और सोने का अंडा दिखता है। लगता है ये मुर्गियां रोज एक सोने का अंडा देती है। सचिन और सीमा को रोज एक सोने का अंडा मिलने के कारण वह लोग जल्दी ही अमीर हो गए। वो जल्दी एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और गाड़ी भी खरीद लेते हैं। उधर कल्लू जब भी मुर्गियों के अंडे उठाता तो मुर्गियां कल्लू को चोंच मारती। कल्लू और उसकी पत्नी मुर्गियों को मारते थे और जबरदस्ती अंडे उठाते थे। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर दिया है। वाह, इतने प्यार से अंडे उठाने देती थी और यहाँ मुर्गियां इतना नाटक करती है। सचिन का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने गाड़ी भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा है उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कल्लू रात में सचिन के घर जाकर देखता है और चुपके से सचिन और सीमा की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं अपनी मुर्गियों के कारण हैं। अगर रोज एक सोने का अंडा ना देते तो हम कभी अमीर ना हो पाते। अच्छा लगता है, इनकी मुर्गी के पेट में ढेर सारे सोने के अंडे हैं। सचिन और सीमा जब सो जाते हैं तो कल्लू रात में उनके घर में घुस जाता है और उन मुर्गियों को भी अपने घर ले जाता है। कल्लू सोना पाने के चक्कर में मुर्गियों का पेट चीर देता है। मुर्गियों के पेट में सोना नहीं पाता और मुर्गियां मर जाती है। जल्दी से मुर्गियों को फेंक कर आओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार कल्लू को रोक लेता है। अरे ये तो सचिन भाई जी की नई वाली मुर्गियां हैं, तुमने इनको मार डाला। चौकीदार कल्लू को पकड़कर सचिन के घर ले जाता है। कालू, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। कहीं हमारी पहले वाली मुर्गियां तुमने तो नहीं चुराई? मुझे माफ कर दो, आपकी पहले वाली मुर्गियां भी मैंने ही चुराई थी। गांव में पंचायत बुलाई जाती है।
पंचायत में कल्लू और उसकी पत्नी को गांव के बाहर निकालने का फैसला सुनाया जाता है।